भाग्य से जुड़ी जानकारी और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस बार 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत सोमवार 12 मई को रखा जाएगा। यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि 11 मई 2025 रविवार रात 8 बजे से शुरू होकर 12 मई सोमवार रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत, स्नान और दान 12 मई को किया जाएगा। इसी दिन चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। चंद्रोदय शाम 6:57 पर होगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:50 तक रहेगा, जो स्नान और दान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से 12:46 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु एवं भगवान बुद्ध की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। पूजा विधि के अनुसार प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु जी के मंत्रों व नामों का जाप करें। अंत में घी का दीप जलाकर आरती करें। मान्यता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वैशाखी पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही सभी प्रकार के रोग, दुख और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सब कुछ आपकी इच्छानुसार हो, पुत्र प्राप्ति हो, संतान का कल्याण हो और उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस दिन एक विशेष चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, वैशाखी पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल चढ़ाना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर होना चाहिए। अगर किसी वजह से इन फलों को अर्पित करना संभव न हो तो भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव और भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि नाशपाती कभी भी भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का नाम ही संकेत देता है कि यह नाश करने वाला फल है और इसे चढ़ाने से धन हानि हो सकती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दिन अंगूरों में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छुपा होता है। इसलिए दोस्तों, अंगूर खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। यदि गन्ना न मिल पाए तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन यदि आप गन्ना या गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां और मखाने अर्पित करना चाहिए। जैसे मां लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थीं, वैसे ही मखाने जल से उत्पन्न होते हैं और कमल के पौधे से मिलते हैं। शास्त्रों में कमल और मखाने को बहुत शुभ माना गया है। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में समृद्धि बनी रहती है।
वैशाखी पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। जो व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। इस दिन प्रसाद में दूर्वा घास जरूर लेकर आएं और पूरे परिवार को खिलाएं ताकि गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। यह खीर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलानी चाहिए। इससे बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और घर में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। माना जाता है वैशाखी पूर्णिमा के दिन सीताफल को घर में लाना बहुत शुभ होता है क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तब माता सीता ने यही फल खाया था। इसलिए इस दिन सीताफल खाना दुखों को दूर करता है और माता पिता की कृपा दिलाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर वैशाखी पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ती है तो उस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करना पाप के समान माना जाता है। इसी तरह यदि आप व्रत में जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल न डालें, वरना व्रत टूट सकता है। सिर्फ ताजे फलों का रस बिना किसी मिलावट के पीना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो वैशाखी पूर्णिमा पर घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस दिन लहसुन और प्याज से बने खाने से परहेज करें क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के नियमों के विरुद्ध है। खासकर इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अशुद्धता पूजा में बाधा डाल सकती है। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु और केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लक्ष्मी जी की कृपा दूर चली जाती है। इसीलिए ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन चावल भी न खाएं। इसकी जगह आप साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में सेवन करें। कई बार बच्चे या बड़े गलती से बाजार से लहसुन प्याज मिले खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे, चिप्स आदि खा लेते हैं। पूर्णिमा के दिन इनसे बचना जरूरी है। सोचिए, क्या आप उस दिन अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को? इसीलिए वैशाखी पूर्णिमा के दिन अपने घर में पीली चीजें अवश्य बनाएं, जैसे कढ़ी, बेसन के पकौड़े या कोई भी पीली मिठाई। पीला रंग इस दिन बहुत शुभ माना जाता है और इसे सोने चांदी जैसा पवित्र कहा गया है, जिसे पीतांबरी भी कहते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहनना भी शुभ माना गया है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, वैशाखी पूर्णिमा के दिन किसी से भी कर्ज न लें। यदि हम वैशाखी पूर्णिमा के दिन किसी से कर्ज ले लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पूरे साल हमें कर्ज का बोझ झेलना पड़ता है। इसलिए इस पावन दिन को बिना किसी कर्ज के शांत और श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि मां लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से बुलाया जाता है। मां लक्ष्मी तो केवल एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। जरूरत बस आपके सच्चे भाव और भक्ति की है। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कहा है कि कर्ज लेकर न तो तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान। इससे जीवन में दोष पैदा होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे जरूर पूरा करेंगे। बस पूजा में सच्चा मन होना चाहिए। अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो वैशाखी पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पति पत्नी को इस दिन आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज से बना भोजन बिल्कुल न करें। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही सिर धो लेना बेहतर होता है। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री और नमक इस दिन किसी को नहीं देना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। बुजुर्गों के पैर जरूर छूने चाहिए क्योंकि वे घर की बरकत होते हैं। इस दिन किसी स्त्री का अपमान न करें क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बुराई करने से भी बचें।
अगर वैशाखी पूर्णिमा के दिन कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो समझिए कि वह शायद स्वयं मां लक्ष्मी या श्री लक्ष्मी नारायण किसी रूप में आए हों। यह दिन विशेष होता है जब देवी लक्ष्मी घर घर घूमती है और वहीं रुकती है जहां सच्चा भाव होता है। अगर कोई कन्या आपके घर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें, उसे कुछ मीठा जरूर खिलाएं। मां लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत प्रिय होता है। याद रखें, यदि आप इस दिन किसी का अपमान करेंगे या क्रोध करेंगे तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पर यदि आप श्रद्धा और प्रेम से यह दिन मनाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। मां को लाल रंग की चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए इस दिन उन्हें लाल वस्त्र, फूल या मिठाई अर्पित करें। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा के दिन घर का कचरा बाहर फेंकना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप गलती से भी कचरा बाहर डालते हैं तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए घर का कचरा अगले दिन ही बाहर निकालें। अब देखिए दोस्तों, जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जिस घर में गाय होती है वहां से नकारात्मकता दूर हो जाती है, क्योंकि गाय को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास गाय है तो उसे नाराज न करें। हर दिन ताजा रोटी बनाकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। ध्यान रहे, बासी या बची हुई रोटी अगले दिन गाय को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध मानी जाती है। इसके अलावा खराब फल या सब्जियां भी गाय को नहीं देनी चाहिए, इससे घर की बरकत में रुकावट आ सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उस पर हल्दी लगाकर खिला सकते हैं। इससे आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। गाय के चरणों का स्पर्श करने से भी दुखों से मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें, इससे सुख और सफलता का अनुभव होगा। जब भी रोटी दें उसमें थोड़ा घी या हल्दी जरूर लगाएं। यह उपाय आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का माध्यम बन सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, क्योंकि ज्ञानवर्धक टेल्स पर हम आपकी राशि के अनुसार उपाय और भाग्य से जुड़ी जानकारी भी शेयर करते हैं। यदि आपने बताए गए नियमों का पालन कर लिया तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगर जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें